नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुलगाएंगे। अशोक गहलोत बाड़मेर के सर्किट हाउस में महिलाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वो नाराज हो गए और माइक फेंक दिया। सीएम गहलोत के माइक फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए लोग गहलोत के बर्ताव को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने गहलोत के माइक फेंकने को बेहद गलत बताया है, जिससे गहलोत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत को क्यों आया गुस्सा? क्या पायलट के साथ समझौता टूट गया? क्या पायलट बनाने जा रहे हैं नई पार्टी? राजस्थान कांग्रेस में बगावत कब थमेगी? इन सवालों ने राजस्थान का सियासी पारा हाई कर दिया है। राजस्थान के लिए ये चुनावी साल है। सीएम गहलोत राज्य के कई शहरों के दौरे पर हैं। बाड़मेर में वो महिलाओं से संवाद कर रहे थे। इसी बीच माइक खराब हो गया, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने माइक को जमीन पर फेंक दिया। देखिए ये वीडियो। हालांकि गहलोत यही नहीं थमे। माइक फेंकने के बाद भी उनका गुस्सा देखा गया। गहलोत फिर नाराज हुए जब पीछे की तरफ और अनावश्यक लोग खड़े थे। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी को आवाज लगाई। ऐसा देखकर हर कोई हैरान हो गया कि सादगी पसंद जननायक छोटी सी बात को लेकर आग बबूला हो गए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, गुस्सा बहुत आता है सीएम साहब को। जनता के सामने ये तेवर दिखाने से क्या होगा? कोई समाधान भी तो निकले, वरना आक्रामक क्रोध तो सदा नुकसान ही करता है। हालांकि अशोक गहलोत ने जो माइक फेंका, उसका कारण तकनीकी खराबी नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, उसके बाद खड़गे ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साफ कह दिया था कि वो दोनों साथ में चुनाव लड़े, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर इस तरह की फूट चलती रहे तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी। लेकिन खड़गे के इस आदेश के बाद गहलोत और पायलट ने चुप्पी साध ली। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि सचिन पायलट अब अपनी नई पार्टी बनाने वाले, जिससे अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ गई और उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि अगर पायलट ऐसा करते तो गहलोत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पार्टी के जो वोट बैंक है वो बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि इसका असर सीधा गहलोत की सीएम की कुर्सी पर पड़े और उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए गहलोत बौखलाए हुए हैं और उनका दोहरा रवैया अब जनता के सामने आने लगा है। दरअसल राजस्थान में इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। गहलोत और पायलट की तकरार के बीच कांग्रेस को अब इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब सचिन पायलट ने कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका दिया है। कांग्रेस को छोड़ अपनी पार्टी बनाने का फैसला सचिन पायलट ने ले लिया है, जिससे कांग्रेस में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बात से परेशान है कि दोनों नेताओं की गद्दी की लड़ाई के चक्कर में कांग्रेस पार्टी को इस साल के चुनावों में सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। अब कांग्रेस से अलग पार्टी बनाने के बाद राजस्थान चुनाव और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के वोट अब बढ़ जाएंगे। वहीं एंटी बीजेपी वोट भी दो हिस्से में बटेंगे, क्योंकि दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। वहीं अब कहीं कांग्रेस को आर पार देख वोटर बीजेपी की तरफ न खिसक जाए, इस बात से भी पार्टी में आ गई है, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता था, लेकिन इस साल के चुनाव में खेल तीन पार्टियों के बीच हो जाएगा और कांग्रेस की हालत देखकर वोटर बीजेपी की तरफ खिसकेंगे तो बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। अब बड़ी खबर यह है कि चुनावी साल में राजस्थान का सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस में आपसी खींचतान के बाद आलाकमान की सुलह की कोशिशें भी फेल हो चुकी है। 4.5 साल कांग्रेस के अंदरूनी पॉलिटिक्स में उलझे पायलट अब पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि सचिन पायलट नई पार्टी लॉन्च करके राजस्थान की राजनीति में बड़ा दांव खेलने वाले हैं। 11 जून को वो पार्टी का ऐलान कर सकते हैं।
वहीं इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह का दावा किया था। हालांकि बंद कमरे में हुई ये सुलह पायलट को रास नहीं आई। हाल ही में पायलट ने खुलकर कह दिया कि उन्होंने मुद्दों को छोड़ा नहीं, वो अभी भी अड़े हैं। उन्होंने पिछले महीने 5 दिन की अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी। अंतिम दिन बड़ी सभा में 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। इस अल्टीमेटम के पहले कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री और पायलट दोनों को दिल्ली तलब किया, जिसके बाद सुलह का दावा भी, लेकिन आलाकमान के दावों से अलग पायलट ने अपने तेवर बरकरार रखे। सचिन पायलट को लेकर सियासी गलियारों में ये चर्चाओं का दौर तेजी से चल रहा है कि 11 जून को पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पायलट नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर दावे भी किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पायलट प्रशांत किशोर की चुनावी मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के संपर्क में है। आईपैक पायलट की नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पायलट अपनी नई पार्टी को लेकर खाका तैयार करने में जुटी है। पायलट की नई पार्टी की घोषणा को लेकर दावा किया जा रहा है। इसमें बताया कि आईपैक कंपनी पायलट की नई पार्टी को लेकर जुटी हुई है। इसके अंदर कंपनी के 100 से ज्यादा कर्मचारी पायलट के इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इस दौरान सचिन पायलट की नई पार्टी के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। उधर कंपनी ने 1100 लोगों की नियुक्ति के निर्देश भी दे दिए। इसी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। तो वहीं दूसरी तरफ पायलट की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं। तभी कंपनी 1100 कर्मचारियों की नई भर्ती कर रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट की ओर से ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। इस वीडियो का पोस्ट करते समय पायलट ने अपनी नई पार्टी के गठन को लेकर संकेत देने की कोशिश की। पायलट ने इस वीडियो पर मन में है एक आस, दिल में है विश्वास, बनाएंगे सशक्त राजस्थान, जन जन का जब साथ है, कैप्शन दिया है। इस वीडियो में पायलट राजस्थान की जनता के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में कांग्रेस से जुड़े हुए ना तो कोई नेता दिख रहे हैं, ना ही पार्टी का चुनाव चिन्ह। पायलट के इस वीडियो को लेकर राजस्थान की सियासत में हलचल मची हुई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ने सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि दोनों के बीच कोई समस्या नहीं, लगभग उतनी ही बार जितनी बार उन्होंने एक दूसरे को निशाना बनाया है। तो सुना आपने, कांग्रेस पार्टी के अंदर भयंकर युद्ध चल रहा है और इस जंग का एक ही कारण, सत्ता की गद्दी। एक तरफ सचिन पायलट राजस्थान की गद्दी में बैठने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत है जो इस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और कुर्सी की इसी लड़ाई ने कांग्रेस में इतनी दरारें पड़ गई जिसका भरना काफी मुश्किल लग रहा है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना हो। इन्हीं सब बातों ने अशोक गहलोत का ब्लड प्रेशर इतना हाई कर दिया है कि वो बौखला गए और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें, क्योंकि सचिन पायलट अपनी जिद पर अड़े हैं और गहलोत अपनी कुर्सी को किसी भी कीमत में गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि अशोक गहलोत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। फिलहाल के लिए सुलगता सवाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।